ये डायग्राम ये था, ठीक है। अब इस पर ध्यान दो। कॉन्सेप्ट ये था कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो सेफ सर्कुलर मोशन के लिए बराबर होना है, तो चलो हुआ। इससे क्या होगा कि मास पे यानी इस व्हीकल पे ये खतरा नहीं रहेगा कि वो इनवर्ट भागेगा या आउटवर्ड भागेगा, ना तो वो इनवर्ट जाएगा ना आउटवर्ड जाएगा। लेकिन ये दोनों जो इक्वल वाला फोर्स है ना, ये एक दूसरे को जो बैलेंस करने वाला फोर्स है, दोनों के बीच में देखो वो जो डिस्कशन वहाँ किया था द पैरेलल सेपरेशन, वो सेपरेशन एच अवेलेबल है। अब वो तो हो गई। अब तुम एच को मिनिमाइज अगर करना है तो तुमको हर गाड़ी का स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन करना होगा। अब गाड़ी का हाइट कम करो, गाड़ी को लंबा कर दो, है ना। तब क्या होगा, तुम्हारा गाड़ी और राइडर मतलब ऑल पैसेंजर्स वो लंबा वाला गाड़ी होगा तो हाइट कम होगा, हाइट कम होगा तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन नीचे आएगा। तो ये हाइट जितना कम होगा तुमको देखो, अदरवाइज हो क्या रहा है, ये जो ग्राउंड का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ग्राउंड का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज गिविंग एन आउटवर्ड रोटेशन। हो रहा कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको आउटवर्ड रोटेशन कराने के चक्कर में है अबाउट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P। तो भले ही तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स को काउंटर बैलेंस कर दे, लेकिन तुम पे हमेशा एक आउटवर्ड बाहर की तरफ गिरने का खतरा रहेगा। तुम देखना कभी एक्सपेरिमेंट करके कि साइकिल को एकदम भीष्म प्रतिज्ञा कि झुकेंगे नहीं, झुकना नहीं है, ऐसे ही दुनिया कह रहा है कि झुकेगा नहीं झुकेगा नहीं। तुम भी साइकिल से चलने लगा और अचानक तुमको वाला डायलॉग आ गया कि कुछ भी हो जाए झुकेगा नहीं करके, झुकेगा नहीं करके घूम गया। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोला लो तुमको झुकाते हैं करके, तुम नहीं झुका, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तुमको बाहर झुकाने के लिए व्यस्त हो गया, है ना। तो तुमको बाहर खींच रहा है, तुमको अचानक डर लगा, तुम देखा कि अरे अंदर से कोई बाहर ढकेल नहीं रहा, फिर मैं बाहर क्यों गिर रहा हूँ। घोस्ट घोस्ट तुमको समझा, तो तुमको बाहर गिरने का खतरा बना। आउटवर्ड रोटेशन दैट विल बी क्रिएटेड बाय दिस आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तब तुम क्या करना, राम नम 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 करने लगा कि भाई घोस्ट से बचाओ, मेरे को आउटवर्ड गिरने से बचाओ। तो आउटवर्ड गिरने से बचना है तो उसका कई उपाय है। पहला तो है कि किसी भी गाड़ी का, साइकिल हो कोई भी दूसरा गाड़ी हो, उसका भाई स्ट्रक्चर मैकेनिज्म में बदलाव लाया जाए कि उसका हाइट ऑकरेंस मिनिमम हो जाए, नेग्लिजिबल हो जाए। यानी पता चला कि तुम बस में गया, बस में सीटिंग अरेंजमेंट नहीं है, बस में स्ट्रेचर करके घुसा और जाके सो गया, ड्राइवर ऐसे सो के चला रहा, बाकी पैसेंजर ऐसा पीछे सोया है। क्योंकि हर कोई सोया हुआ रहेगा तो फिर उसका हाइट का जरूरत नहीं है। बोला इस बस में कोई सीटिंग अरेंजमेंट नहीं है, ओनली स्लीपिंग अरेंजमेंट। तो भाई ड्राइवर भी सोए हुए है, कंडक्टर का वो भी सोया हुआ है, उसका ट्रॉली के नीचे चक्का लगा हुआ है, वो बेचारा आगे पीछे हो रहा, अपना पैसा कलेक्शन कर रहा है। हाँ, स्लीपर उसमें भी मतलब ऐसा नहीं कि ट्रेन के जैसा लोअर मिडिल बर्थ अपर बर्थ वैसा नहीं चलेगा। फिर पता चला कि गाड़ी ऐसा बना कि गाड़ी का सामने वाला बेहला में तो पीछे वाला गड़ियाहाट में एक गाड़ी रुका तो एक साथ 10 स्टॉपेज का पैसेंजर उतर गया। समझ में आया। ये मैं एक कहा था बिहार का किसी बैच में, यार बच्चा लोग पूरा क्लास भर इतना हंसने लगा, फिर मेरे को पढ़ाने नहीं दिया। तो क्या और क्या उपाय हो सकता है, तुमको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ना नहीं कर सकते हो क्योंकि वो तो तुमको बचाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स को काउंटर बैलेंस करेगा। और वो जो खतरा बनाएगा तुम्हारे लिए कि बाहर की तरफ घुमा के गिरा देंगे, तो उससे बचना है तो तुमको एच को मिनिमाइज करना पड़ेगा। एच को मिनिमाइज करना पड़ेगा यानी कि ज्योमेट्री
सेंटर ऑफ मास को नीचे लाना पड़ेगा। ये एक पहला काम कर सकते हो जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो फिर दूसरा उपाय है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से रिक्वेस्ट किया जाए कि बाबू ऐसा गलत काम नहीं करते हैं। वो सुनेगा नहीं, ठीक है। अब तब तीसरा एक ही उपाय है कि खुद को बचाने के लिए काउंटर बैलेंसिंग टॉर्क जनरेट करो। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तुमको बाहर गिराने के लिए मतलब एकदम से एक्टिव है, तो तुम खुद को बचाना है तो तुमको ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम तो मिल रहा है, ठीक है। तो तुमको साथ में क्या चाहिए? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या करना होगा? तुमको इनवर्ड टॉर्क या आउटवर्ड टॉर्क है, आउटवर्ड रोटेशन बनेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। तुमको अंदर की तरफ रोटेट करने वाला टॉर्क चाहिए। अब कोई तो है नहीं सर्कल में, तुम गाड़ी में है, गाड़ी में बैठा हुआ, हर किसी को एक ही खतरा है, कौन तुमको मदद करेगा? हर कोई तो क्राइसिस में है। तो क्या होगा? पूरा सिस्टम में इनवर्ड टॉर्क चाहिए। और ये इनवर्ड टॉर्क देखो, इसीलिए ये अंदर बेंड होता है क्योंकि फिलहाल mg जो है, mg बेचारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू पास कर रहा है। तो mg कह रहा है कि आई कैन काउंटर बैलेंस द नॉर्मल रिएक्शन, लेकिन भाई मैं तुमको तो इनवर्ड टॉर्क नहीं प्रोड्यूस कर सकता हूँ। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ या ना? अब ये काम करने के लिए क्या किया? अब ये काम करने के लिए ये तुमने इस व्हीकल को अंदर की तरफ बेंड कर दिया। समझ में आया? ये तुमने इसको इनवर्ड बेंड कर दिया। इनवर्ड बेंड करने से तुमको क्या फायदा हुआ? सेंटर ऑफ मास जो था, जो ऐसे था, वो अब ऐसे आया। तो सेंटर ऑफ मास को तुम ना नहीं कर सकते, वो तो स्टिल कंटिन्यू करेगा तुम पे विद द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड। लेकिन तुमको फायदा इस बात का होगा कि अब जो तुम्हारा mg है वो p से नहीं बल्कि p से कुछ सेपरेशन बना के एग्जिस्ट कर रहा है। आर यू गेटिंग मी और नॉट? ये डायग्राम समझ रहे हो कि नहीं? अगर इसको फ्रेश डायग्राम बना दे तो देखो बात क्या होगा। ये पहले का स्थिति ये था, यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था, ये हाइट h था, है कि नहीं? यहाँ ये पॉइंट P, यहाँ से mg एक्ट कर रहा था वर्टिकली डाउनवर्ड, और फ्रिक्शनल फोर्स F ऐसे, ठीक है। अब मैंने क्या किया? अब इसको देख लेते हैं। अब क्या किए? अब किए क्या? ये अरेंजमेंट है, अब इसको ऐसे बना दिया। ऐसे करने से mg ऐसे काम कर रहा है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P इज दिस, it has got a separation of x from P, centrifugal force still acting radially outward, friction force still acting in radially inward। समझ में आया कि नहीं आया? mg जो यहाँ कुछ हेल्प कर नहीं पा रहा था तुमको, अब जैसे ही तुम विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, यहाँ मेरे ड्राइंग के अकॉर्डिंग सेंटर ऑफ द सर्कल ये है ना? तो तुम उस हिसाब से टूवर्ड सेंटर टर्न लिया अंदर। तो इससे देखो नाउ mg का जो लाइन ऑफ एक्शन है, mg का जो लाइन ऑफ एक्शन है एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रू द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो तुमको एक परपेंडिकुलर सेपरेशन क्रिएट करके दिया फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P। जो खतरा तुमको था कि तुमको आउटवर्ड टॉर्क मिल रहा था, इनवर्ड कुछ था नहीं तुम्हारा रोटेट करने के लिए। अब तुम इनवर्ड बेंड किया तो तुमको इनवर्ड टॉर्क मिला। कौन दिलाया? mg। समझ में आया? तो ये चीज पाने के लिए हम लोग अंदर बेंड करते हैं, हाँ, स्मार्ट दिखने के लिए नहीं। समझ में आया कि नहीं? हाँ, अलग बात है कि थोड़ा और ओवर स्मार्ट दिखने के लिए लोग थोड़ा कभी ज़्यादा एक्टिंग कर देते हैं तो उसका उस एक्टिंग का हर्जाना भी भरना पड़ता है। पता चला वो इतना ज़्यादा एक्टिंग कर दिया चक्कर में, हाँ, कि फिर पता चला उसको मरहम पट्टी करने के लिए डॉक्टर के पास पहुंचना पड़ा। तो क्लियर है अब वाई वी नीड टू बेंड व्हीकल
towards the center of the circle while taking a circular turn on a rough track. तो ये जो दोनों डायग्राम का क्लासिफिकेशन था, उस क्लासिफिकेशन में इस सिचुएशन में क्या था, इस सिचुएशन में पहला पॉइंट था along radius balancing force, along radius बैलेंसिंग फोर्स मिल रहा था। और साथ में क्या था, सेकेंड पॉइंट था नेट आउटवर्ड रोटेशन, नेट आउटवर्ड रोटेशन था, है ना, ये पहला केस में। और जब हम उसको बेंड कर दिए इनवर्ड, अब मेरे को क्या मिला, अब मेरे को मिला बैलेंसिंग फोर्सेस, बैलेंसिंग फोर्सेस तो था और वो मेंटेन रहा। दूसरा मेरे को बैलेंसिंग टॉर्क मिल गया, बैलेंसिंग टॉर्क, समझ में आया कि नहीं। इनवर्ड टॉर्क बराबर आउटवर्ड टॉर्क, कैसे वो हासिल हुआ, अबाउट पॉइंट पी, अबाउट पी, पी पॉइंट के अबाउट इनवर्ड टॉर्क, इनवर्ड टॉर्क वो मिला mg इंटू एक्स, mg फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, p से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है mg का, mg का जो लाइन ऑफ एक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है, p के अबाउट वो इनवर्ड रोटेशन कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, ठीक है ना। डायग्राम के अकॉर्डिंग ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, mg इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये अब सिचुएशन बना। और आउटवर्ड टॉर्क, आउटवर्ड टॉर्क बना किसके वजह से, आउटवर्ड टॉर्क बना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर हाइट h। समझ में आया कि नहीं, क्लियर हुआ। ये है वो हाइट h, दिस इज द हाइट h, ठीक है। तो ये जो मेरे को बैलेंसिंग टॉर्क मिला, इससे हमको सेफ सर्कुलर मोशन करने का आइडिया सक्सेसफुली इवैल्यूएट हुआ, कि रीज़न क्लियर हुआ कि क्यों हम लोगों को इनवर्ड बेंड करके पाथ ऑफ सर्कल में घूमना चाहिए, यानी वाई शुड वी बेंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, चाहे वो लेफ्टवर्ड ऑफ द मोशन हो या तुम्हारे राइटवर्ड ऑफ द मोशन, जिधर सर्कल सेंटर ऑफ द सर्कल होगा तुमको उस तरफ बेंड होना पड़ेगा। सो देयरफॉर वी कैन राइट डाउन mgx जो कि इनवर्ड टॉर्क है, वो जब बैलेंस हो रहा है fc इंटू h से, ठीक है, तो जो फाइनल इक्वेशन जो मैथमेटिकल कंडीशन बनेगा वो ऐसे होगा, mg इंटू एक्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम लोग लिखते हैं mv स्क्वायर बाई आर, दैट इंटू h, राइट। अब यहाँ से देखो मैं m को कैंसिल आउट कर सकता हूँ, m को कैंसिल आउट करूँगा तो मेरे पास क्या रहेगा, ये रहेगा x बाई h, दैट विल बी इक्वल टू, दैट विल बी इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर जी, ये ना होगा। अब ज्योमेट्री में तुम ध्यान से देखो, ये जब मैं इसको डेविएट पोजीशन में है तो ये सेंटर ऑफ मास से ये हमारा mg का लाइन, ये पॉइंट p, तो दिस इज x, है ना, और यहाँ से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है तो दिस इज h, यही तो हमने बताया ना, p से ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो p से fc का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस नहीं लेना है मेरे को, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। जो फोर्स है, जो रोटेटिंग फोर्स होता है, जो फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस करता है, उस फोर्स का एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना
है, ठीक है। तो अबाउट पी एफ सी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एच, ठीक है। उसी तरह अबाउट पी एम जी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स, उसीलिए मैंने लिखा देखो एम जी इंटू एक्स इक्वल टू एफ सी इंटू एच। अब ज्योमेट्री में ये जो वर्टिकल के साथ इसका इनवर्ट डेविएशन हुआ, मतलब और खुद को इनवर्ट बेंड किया, मान लो वो ज्योमेट्रिकली थीटा, तो करस्पॉन्डिंगली ये थीटा होगा। तो ध्यान से देखो तो ज्योमेट्रिकली क्या मैं लिख सकता हूँ tan थीटा दैट इज इक्वल टू एक्स बाई एच, हाँ या ना। इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा परपेंडिकुलर टू बेस, तो एक्स बाई एच को मैं tan थीटा लिख सकता हूँ। हमारा जो इक्वेशन आया था वो क्या था, एक्स बाई एच इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। तो इंस्टेड ऑफ एक्स बाई एच कैन आई राइट डाउन द tan थीटा टर्म, हाँ या ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि दिस इम्प्लाइज दैट वी स्क्वायर बाई आर जी दैट इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये बताता है कि एक रफ हॉरिजेंटल सर्कुलर ट्रैक में किस व्हीकल को कितना एंगल से वर्टिकल के साथ कितना एंगल डेविएट होके घूमना है, ये डिपेंड करेगा उसका स्पीड वैल्यू क्या है। तुम देखना जो टू व्हीलर बाइक रेस होता है वहाँ जिस तरह का सर्कुलर ट्रैक रहता है, और वहाँ चूँकि वो जो जितना कंपटीटर राइडर्स है वो काफ़ी स्पीड से चलाते हैं, तो उनको सर्कुलर ट्रैक में काफ़ी एंगल पे उसको वो लगभग ग्राउंड के साथ ऐसे लगभग लगता है कि ग्राउंड के साथ सट के जा रहा है, मतलब इतना पूरा ग्राउंड के साथ, यानी कि वर्टिकल के साथ काफ़ी ज़्यादा एंगल पे डेविएट हो गया इनवर्ड। तो वो थीटा ज़्यादा है कारण उसका स्पीड ज़्यादा है। उसी ट्रैक में मैं और तुम गाड़ी चलाऊंगा और उतना ही उसी का स्टाइल कॉपी करेंगे तो दिक्कत है। फिर समझ में आया, फिर हम लोग न्यूज़ में आ जाएंगे दूसरा कारण से, हाँ हॉरिबल न्यूज़ होगा, जो अच्छा खबर नहीं ये होगा, है ना। तो डिपेंड करता है कि एक ही ट्रैक में, मतलब एक ही सर्कुलर ट्रैक में जिसका रेडियस कांस्टेंट है, ट्रैक को तो खींच के बड़ा छोटा नहीं ना कर रहे ट्रैक वही है, तो उसमें रेडियस वही है, जी वही है। अब उस ट्रैक में कौन कितना ज़्यादा स्पीड से घूमेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसको वर्टिकल के साथ कितना एंगल बेंड करके सर्कुलर ट्रैक में टर्न लेना है। समझ रहे हो। तो ये वो इम्पॉर्टेंट रिलेशन होता है दैट शोज दैट बाय व्हाट एंगल वी शुड बेंड आवर सेल्फ फ्रॉम वर्टिकल while taking a safe circular turn on a rough horizontal track। समझ में आया कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। हाँ, तो इसका कॉन्सेप्ट है ओवरऑल फॉर गेटिंग अ परफेक्ट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम वेयर वी शुड गेट द translatory equilibrium such that radially inward centripetal force and radially outward centrifugal force, they should balance each other. Not only that, about the point of contact the vehicle must get equal and opposite torque, inward torque बराबर outward torque। क्लियर है।